राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और ये बजट पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने पीएम मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये एक रेनबो विजन है जो अलग अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का है। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एआई मिशन की संस्थापना का प्रस्ताव भी यहां पर रखा गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एसेट्स में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए 3 IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में। 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला, और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। साथियों, इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक ने हमने जब इसकी प्रपोजल बनाई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है। हरियाणा में 9,500, क्या आप अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि मानेसर एक औद्योगिक क्लस्टर है, हब है, इसके बारे में हम सब जानते भी हैं। यहाँ की जरूरतों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। ये हमने निर्णय किया है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। साथियों, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर काम करने की जगह वहां मिल सके, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनके आइडियाज हैं, वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकें। उसको लेकर के हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने HSIIDC
ने 3 IMTs के लिए जमीन भी हमने चिन्हित कर लिया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमने पिछले अपने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 नए IMTs बनाएंगे। हमने ये देखा है कि लोग ये बात बोलते हुए कि तो सरकार का बजट है, फिर कई बार ये बात बोल देते थे कि तो चुनाव का बजट है, ये भी बात आती थी, ये चुनावी बजट है। तो परंतु ना ये सरकार का बजट है, ना ये चुनावी बजट है, ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। साथ ही उसके ऊपर हमारी हरियाणा सरकार काम कर रही है। आपकी सफलता ही हरियाणा की सफलता है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में हरियाणा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारी सोच है। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।